Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 सीक्रेट्स टू क्रैक एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को देख रही हूँ कि वो ये मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा इन मिस्टेक्स का कब पता चलता है जब वो एग्जाम देकर आ जाते हैं एंड तब वो कहते हैं कि हमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो आइए, ड्रॉपर्स से बात करने के बाद मुझे ये पता चलता है एंड जो सक्सेस ले लेते हैं, मतलब वो क्लियर द एग्जाम, उनसे भी लेकर ये पता चलता है कि अगर ये 3 सीक्रेट्स आप फॉलो करोगे, ये 3 हैक्स फॉलो करोगे, तो आप सच में कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर 1 है वो है करेक्ट सिलेबस। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम होता है। नहीं, सेम नहीं होता है। एग्जाम का पैटर्न, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये डिफरेंट होता है। एग्जाम का सिलेबस कि किसी में कोई सब्जेक्ट है, किसी में कोई सब्जेक्ट नहीं है, किसी में क्वेश्चन टाइप जो है वो डिफरेंट आता है, किसी में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर एवरी टाइम जब भी वो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना। किसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, किसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे, तभी मैं हर एग्जाम की सेपरेट वीडियोस करती हूँ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सो एंड सो एग्जाम एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली जो वीडियोस मैंने करी हैं, आपको हर प्लेलिस्ट में, हर एग्जाम की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो मुझे बताइए, मैं वीडियो करूंगी आपके लिए, बट अभी तक मैंने मैक्सिमम एग्जाम्स के लिए कर ली है। तो आपके पास करेक्ट सिलेबस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो करेक्ट सिलेबस, करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता होना। कोई एग्जाम लेंदी है, कोई एग्जाम लेंदी नहीं है, कोई एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, किसी एग्जाम में स्टैटिक जीके के पर्टिकुलर किसी टॉपिक में से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं और किसी में नहीं। तो अगर आपको ये निक नैक्स पता चल जाते हैं तो वहीं से आप चीज़ें आप स्कोर कर लेते हो चीज़ें। तो दैट इज़ वाई आपको हर एक एग्जाम की वीडियो देखनी, उसके नोट्स बनाने और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, उनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर कोई एग्जाम मिस हो जाएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस प्लीज ये मत समझिए कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लैट जैसा ही एलेट होगा। ये मत समझिए आपने क्लैट और एलेट की तैयारी कर ली तो स्लैट वैसा ही होगा। 3 ईयर में आप ये मत समझिए कि एनएल सैट की तैयारी कर ली तो आपके सीयूटी पीजी की भी तैयारी हो गई। नहीं, एग्जाम के पैटर्न्स डिफरेंट है, एमएचसीटी का पैटर्न डिफरेंट है। वैसे ही 5 ईयर और 3 ईयर में भी आपस में डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप वो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। थोड़ी सी चीजें इधर उधर अगर आप अपनी प्रिपरेशन में करेंगे, वहीं पे आपके 10 to 15 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है एंड आप वो एग्जाम बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल प्लानिंग की तरफ। हम हर कोई प्लान तो कर लेता है बट हम उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। बट मैं यहाँ पर आपको प्लानिंग को डिवाइड करूंगी स्टेजेस में। स्टेज 1 के अंदर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, जिसमें करेक्ट सिलेबस, बुक्स, रिसोर्सेज और जो टाइम टेबल बनाना है ना, वो इस बुक्स को देख देख के बताना है कि अगर ये टॉपिक मुझे खत्म करना है और मैं इतने टाइम दे सकती हूँ हर रोज, तो मैं कितने टाइम में वो करूंगी, उसमें +2 डेज कर दीजिए और वैसे वैसे टाइम टेबल बनाते रहिए। आपके पास ईयरली टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब जितने मंथ्स पढ़े हैं उसका टाइम टेबल होना चाहिए और उसको आप वीकली टारगेट सेट करके डेली कितना कर सकते हैं उसमें डिवाइड करेंगे और डेली उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करिए। ये प्लानिंग का काम था। फिर आ जाता है स्टेज 2, दैट इज एक्शन। एक्शन में आपको क्या करना है? फॉलो द टाइम टेबल, सेट डेली टारगेट्स। एंड जब भी ऐसा कोई टाइम हो, आप बीमार हो गए, आपके घर में कुछ इंसिडेंट हो गया, आप किसी कारण से स्कूल में कुछ ऐसा कुछ हो गया कि आप शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाए, इंस्टेड ऑफ कि आप वो 2 दिन सोचने में वेस्ट कर दे कि अरे अब क्या होगा, आप ट्राई करें या तो उन 2 टॉपिक्स को साइड पे रख दें। अगर उन 2 टॉपिक्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते तो थोड़ा टाइम टेबल में चेंजेस लेकर आएँ। तो न्यू शेड्यूल लेकर आने में कभी भी घबराइए मत। अगर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, दैट इज व्हाट इज लाइफ। अगर हमारे जिंदगी में इश्यूज तो आएंगे ही, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब तो नहीं होगा, अरे अब तो मेरा शेड्यूल कैसे होगा। नहीं, आप जो है आप कहिए कि ठीक है अब मैं देख करके देखते हैं, और सच में आपको कभी ना कभी जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले वो 2 टॉपिक्स जो जिससे आप पीछे चल रहे हो वो आप फटाफट से कर दीजिए। या अगर बाई चांस बहुत ही ज़्यादा गैप आ गया और पता है नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो वो बनाने से मत घबराइए। एंड वाइल प्रिपेयरिंग आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टेजेस में डिवाइड करिए, स्टेप में डिवाइड करिए। स्टेप 1 जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपके जो स्टेप 1 में होना
चाहिए वो होना चाहिए कि आप जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करें, बहुत ही अच्छी वाली रीडिंग ऐसे करें कि आप चीज़ें समझ पाएं, ठीक है। और वहीं उसी बुक में या जो भी आपके पास नोट्स हैं अंडरस्टैंडिंग करते हुए आप अपने नोट्स भी बना पाएं। एंड नोट्स के साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए प्रैक्टिस करनी हर सब्जेक्ट की बहुत बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑल्सो। तो स्टेप 1 में क्या कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आपको इंटायर सिलेबस खत्म करना है। बाई चांस आपके पास टाइम जो है वो कम है तो आपका इंटायर सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, जो टारगेट वीडियोस आती हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। आपके लिए मंथली टारगेट्स भी वहाँ पर मैं डिसाइड करती हूँ, तो आप बिल्कुल वो वाला जो टारगेट्स हैं वो कॉपी कर सकते हो, टाइम टेबल कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपको रिविजन करनी है। देखिए आप ये मत सोचिए कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस खत्म करना है, नहीं, आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि 1 मंथ पहले, और टाइम अगर कम है तो 15 डेज पहले, नहीं तो बहुत ही जल्दी, मतलब आप 1 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट स्टार्ट किया तो 5 to 7 डेज रिविजन के लिए रखेंगे। उसके अंदर जितना कम टाइम रहता रहेगा उतने में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करेंगे। इंटायर सिलेबस तभी कर पाएंगे अगर अच्छा खासा आपके पास टाइम है। उसके लिए अगेन आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। अगेन उसके बाद आता है स्टेप 3। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है loggery.in पर। इस टाइम पे हमारे पास CUET PG और MHCET 3 इयर्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं loggery.in से। इन मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और अपनी गलतियाँ निकालनी है, मिस्टेक्स निकालना है, देखना है कि जो सिलेबस आपने करा है उसमें कहाँ कहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स है, या कुछ ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने कवर नहीं किया है, उनको आप यहाँ पर कवर करोगे और आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ पाओगे अपने एग्जाम्स में। तो ये था आपका जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस वाले टाइम का। उसके बाद है, देखिए पॉजिटिविटी लूप में रहना चाहिए। आपको 2 क्वेश्चंस अपनी जिंदगी में बहुत कम तंग करेंगे एटलीस्ट इस एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में। व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, क्लियर द एग्जाम, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस, डू आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस। देखिए ये 2 क्वेश्चंस आपको बहुत तंग करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में। आपको अपने आप को सुबह जो है अपना अफर्मेशंस करनी होंगी दैट आई विल क्लियर दिस एग्जाम, आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको ओवरकम करूंगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स ओवरकम करने से ही हमें गोल्स अचीव होते हैं। ऐसी अगर आप अपने आप को बातें करेंगे तभी आप अपनी जो जर्नी है उसको ईजी बना पाएंगे। अगर आप अपने आप को ये कहेंगे हाँ मैं तो एवरेज हूँ, मेरे से नहीं क्लियर हो सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, आपने वो इंटरव्यूज सुने होंगे या फिर वो इंटरव्यूज पढ़े होंगे जहां पर कि आप बच्चों से सुनते हैं कि उनके 10th में 45-50% आए थे, उनके 12th में भी कुछ ज़्यादा नंबर नहीं आए थे, बट वो IAS जैसा एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो क्या आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते? ये बात है कि जब आपके मन में वो जज्बा आ जाए, वो मोटिवेशन आ जाए अंदर से कि यार करके ही दिखाना है, जो मर्जी हो जाए, अगर वो आप ले आएंगे तो आपके रास्ते में जो मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, जो मर्जी हर्डल आ जाए, आप उसको क्लियर कर पाएंगे, आप उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो अगर आप पॉजिटिविटी लूप में रहेंगे, मतलब अपने आप को पॉजिटिव टॉक देते रहेंगे बार बार, जैसे ही कोई नेगेटिव क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। बट अगर आप नेगेटिविटी के लूप में फंस जाएंगे, मतलब अगर आपका दिमाग आपको नेगेटिव बातें करेगा एंड आप उसके अंदर फंस जाएंगे, देन इट इज हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिविटी लूप में रखिए। तो ये थे मेरे 3 सीक्रेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर करना एंड कॉमेंट करके बताना अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो। एंड गाइज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज वहां पर वीडियोस मिलेंगी, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, हर एक एग्जाम की डिटेल के बारे में मैंने बात करा हुआ है, चाहे वो सिलेबस है, बुक्स है, टारगेट्स हैं, या फिर आपका ये भी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं या आपको कैसे पढ़ना है, ये भी बताया होता है। तो वीडियो को जरूर देखें और पूरा एंड तक देखेंगे बिकॉज मैं वीडियो ऐसे बनाती हूँ कि अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दैट्स इट। लॉगरी को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं न्यू वीडियो डालती हूँ हर फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे। बाय एंड टेक केयर।